नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संकल्प कोचिंग श्रीगंगानगर के YouTube चैनल पे। जो इस YouTube चैनल पे पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब, जो वीडियो देख रहा है वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और व्हाट्सएप स्टेटस लगा देना। रोजाना 8:15 बजे आपको जो है वो 10 क्वेश्चन मिलते हैं और साथ के साथ क्वेश्चन फॉर यू के तहत आपको एक और क्वेश्चन भी मिलता है जिसका आंसर जो है वो आपको मेन कमेंट बॉक्स में देना होता है। नवरात्रि जो 9 दिवसीय महाऑफर चल रहा है और इसी के तहत संकल्प के ऑनलाइन कोर्स पर 90% की छूट है। इसके अलावा अगर आप शिक्षक ग्रेड सेकेंड, पीटीआई, लाइब्रेरियन इनकी अगर आप तैयारी कर रहे हैं और अगर आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो टेस्ट सीरीज शुरू हो चुकी है। कब शुरू हुई थी? 8 अक्टूबर 2024 से, ठीक है, और 5 जनवरी 2025 तक चलेगा। जो हमारे राजस्थान के अंदर 4 जगह होने जा रहा है: गंगानगर, सूरतगढ़, अनूपगढ़ और गढ़साना। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें 9875574725। शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की ओर से दिव्यांग विद्यार्थियों को आईएएस आरएएस की कोचिंग के लिए कितने रुपयों की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है? हमारे राजस्थान सरकार के द्वारा भी प्रदान की जाती है। राजस्थान सरकार ये कहती है कि आरएएस की तैयारी करोगे तो आपको 50,000 रुपए मिलेंगे और आईएएस की तैयारी करोगे तो आपको 1 लाख रुपए मिलेंगे। अनुप्रति कोचिंग योजना में आपको निःशुल्क कोचिंग प्रदान की जाती है। लेकिन यहां क्या आया है? मंत्रालय। और मंत्रालय शब्द आते ही समझ लेना कि यह राजस्थान सरकार की नहीं बल्कि केंद्र सरकार की योजना है। केंद्र सरकार ये कहती है कि हमारे राज्य के अंदर जितने भी विशेष योग्यजन है, जो दिव्यांग है, वो दिव्यांग उनके लिए जो है वो ये स्कीम शुरू की गई थी, जिसके तहत कितने रुपए दिए जाते हैं? 75,000 रुपए दिए जाते हैं या 75,000 रुपए देने की घोषणा कर चुके हैं। 1 अप्रैल 2018 से प्री मैट्रिक्स, पोस्ट मैट्रिक, उच्च शिक्षा, राष्ट्रीय समुद्र पारीय, राष्ट्रीय फेलोशिप एवं यूपीएससी और आरपीएससी के साथ साथ विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क कोचिंग जो है वो दी जाती है, यानी कि योजना शुरू की गई थी। पीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 जिसके तहत 40% या 40% से अधिक दिव्यांगता वाले पात्र विद्यार्थी राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर श्रेणी के अनुसार 6 प्रकार की छात्रवृत्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। और प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए दिव्यांग विद्यार्थी 15 अक्टूबर 2024 तक और पोस्ट मैट्रिक और टॉप क्लास के जो छात्रवृत्ति हैं वो 31 अक्टूबर 2024 तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकेंगे और अप्लाई कर सकते हैं। तो राजस्थान मूल का कोई भी ऐसा विशेष योग्यजन या दिव्यांग जो इस योजना का लाभार्थी है या अगर कोई लाभ ले सकता है तो उन तक यह जानकारी जरूर पहुंचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसी के अंदर है प्री मैट्रिक कक्षाओं में 500 रुपए प्रति माह के साथ 1,000 रुपए पुस्तक अनुदान, 4,000 रुपए वार्षिक दिव्यांग भत्ता। पोस्ट मैट्रिक कक्षाओं के लिए वो है प्री मैट्रिक। पोस्ट मैट्रिक कक्षाओं के लिए 550 से 750 रुपए दिव्यांगता भत्ता तथा ट्यूशन फीस 1.5 लाख रुपए तक की प्रदान की जाती है। साथ ही 1500 से 5,000 रुपए पुस्तक अनुदान और 2,000 रुपए दिव्यांगता भत्ता भी मिलता है। अब आती है जेआरएफ। जेआरएफ में प्रथम 2 वर्ष के लिए 42,000 रुपए प्रति माह के साथ साथ आकस्मिक अनुदान, एस्कॉर्ट भत्ता, रीडर भत्ता व मकान किराया भत्ता भी प्रदान किए जाते हैं, यानी कि लाभ दिया जाता है। इतना लाभ मिलता है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय पोषण माह 2024 में बेहतर प्रदर्शन करने पर राजस्थान देश में कौन से स्थान पर रहा है? तो राष्ट्रीय पोषण माह में बेहतर प्रदर्शन करने पर राजस्थान जो है वो देश में 4थे स्थान पर रहा है। कौन से स्थान पर रहा है? 4थे स्थान पर रहा है। पोषण माह 1 से 30 सितंबर 2024 तक मनाया गया था, आयोजित किया गया था। और ये पोषण माह मनाया जाता है महिलाओं और बच्चों में जो है वो कुपोषण की समस्या को दूर करने के लिए। महाराष्ट्र पहले नंबर पे रहा है, बिहार दूसरे नंबर पे और छत्तीसगढ़ रहा है तीसरे नंबर पे। इसके अलावा राजस्थान में चूरू, टोंक और हनुमानगढ़ शीर्ष स्थान पर रही हैं, यानी कि राष्ट्रीय पोषण माह में राजस्थान देश में 4थे नंबर पर है और राजस्थान में पहले स्थान पर अगर देखें तो चूरू जिला है। कौन सा है? चूरू जिला। तो राजस्थान के महिला बाल विकास विभाग के तहत समेकित बाल विकास सेवाएं निदेशालय को राष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन के लिए 4थी रैंक प्राप्त हुई है। बाल विकास सेवाएं निदेशालय, इसको कौन सी रैंक मिली है? 4थी रैंक मिली है। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाए जाने की शुरुआत हुई थी 1982 में 1 से 7 सितंबर
जो है वो मनाया जाता था। फिर राष्ट्रीय पोषण माह घोषित किया गया। राष्ट्रीय पोषण माह जो है सितंबर माह को मनाए जाने की शुरुआत हो गई। फिर राष्ट्रीय पोषण मिशन शुरू हुआ था और राष्ट्रीय पोषण मिशन शुरू हुआ था 8 मार्च 2018 को हमारे राजस्थान के झुंझुनू जिले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, जो विश्व बैंक के सहयोग से शुरू किया गया था। विश्व बैंक और केंद्र सरकार का 50:50 का खर्च है और केंद्र व राज्य का है 60:40। अगर पूछे केंद्र का कितना है तो केंद्र का है 60 और राज्य का पूछे तो राज्य का कितना है 40% है। तो राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2024 की थीम अगर पूछे क्या रखी गई थी तो सभी के लिए पौष्टिक आहार, सभी के लिए पौष्टिक आहार। नेक्स्ट, राज्य में पर्यटन विकास के लिए राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने किसके साथ एमओयू किया है, यानी कि समझौता किया है? किसके साथ समझौता किया है? ये जो समझौता किया गया है ये किया गया है हुडको के मध्य। किसके साथ किया है? हुडको के साथ किया है। अगर हम बात करें हुडको की तो हुडको राजस्थान पर्यटन विकास निगम और हुडको के बीच 7 अक्टूबर 2024 को 9.12% की ब्याज दर पर 415 करोड़ रुपए के ऋण के लिए एक समझौता किया गया। उप मुख्यमंत्री और पर्यटन मंत्री दिया कुमारी और पर्यटन सचिव श्री रवि जैन उस समय मौजूद थे और आरटीडीसी की प्रबंध निदेशक श्रीमती सुषमा अरोड़ा और हुडको के क्षेत्रीय प्रमुख है श्री सुधीर भटनागर। इनके मध्य जो है वो समझौतों पर आदान प्रदान किया गया था या आदान प्रदान करने की बात आती है। नेक्स्ट, राज्य में इंट्रा स्टेट नदी जोड़ो परियोजना के तहत माही और जाखम बांध को किन बांधों से जोड़ा जाएगा? हमारे राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने 7 अक्टूबर 2024 को जल संसाधन, इंदिरा गांधी नहरें, सिंचाई क्षेत्र विकास एवं जल उपयोगिता विभाग के प्रोजेक्ट व कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक ली थी, जिसके तहत यह कहा गया था कि इनको जय समंद बांध और जवाई बांध से जोड़ा जाएगा या जोड़ने की बात आती है। जयसमंद बांध और जवाई बांध कहां है ये बताओ आप फटाफट। सीएम ने कहा कि माही बेसिन की जाखम नदी पर बांध के अधिशेष जल को जयसमंद बांध से जोड़ने, माही व सोम नदी के अधिशेष जल को जवाई बांध तक लाने की प्रोजेक्ट रिपोर्ट 4 महीने में पूरी होनी चाहिए। जयसमंद और जवाई बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन, छठी राजस्थान स्टेट क्वान किंडो चैंपियनशिप का आयोजन कहां किया गया? क्रमानुसार कौन सा संस्करण था? छठा, और यह छठा संस्करण राजस्थान स्टेट क्वान किंडो चैंपियनशिप का आयोजन जो है वो बीकानेर के अंदर किया गया था। वियतनामी मार्शल आर्ट एक प्रतियोगिता है। क्वान किंडो खेल राजस्थान में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। चयनित महिला और पुरुष नवंबर 2024 में होने वाले इंदौर मध्य प्रदेश के आयोजन में ये भागीदारी लेंगे, यानी कि प्रतिनिधित्व करेंगे। 57 गोल्ड, स्वर्ण, 5 रजत और 3 कांस्य मेडल सहित 65 कुल पदकों के साथ जो है वो बीकानेर जिला शीर्ष स्थान पर रहा था या प्रथम स्थान पर रहा है। नेक्स्ट, 1 से 4 अक्टूबर 2024 तक बांग्लादेश में आयोजित दक्षिण एशियाई स्कूल कॉन्वेंट के ताइक्वांडो खेल में जयपुर की किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? खेल खिलाड़ी के अकॉर्डिंग जो है वो आपका आता है। अगर आप फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट की तैयारी कर रहे हैं, SIRS किसी भी रूप में देखें तो खेल खिलाड़ी से संबंधित क्वेश्चन आता ही आता है या क्वेश्चन आएगा। तो हमारे जयपुर जिले की एक बालिका जिसका नाम है रहनुमा बानो, एक तो कौन है? रहनुमा बानो, और इसी के साथ नाम आता है आपका अनन्या पारिक। अनन्या पारिक, और इन दोनों बालिकाओं ने जो है वो कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीता है। आयोजन कहां हुआ था? बांग्लादेश की राजधानी ढाका के अंदर हुआ था। नेक्स्ट, 7 अक्टूबर 2024 अक्टूबर 2024 में वन्य जीव सप्ताह का आयोजन है कब किया गया? मनाया तो ये 7 यानी क्वेश्चन नंबर 7 है अक्टूबर 2024 में। तो हमारे राजस्थान के अंदर 2 से 8 अक्टूबर 2024, 2 से 8 अक्टूबर 2024 तक
वन्य जीव सप्ताह का आयोजन किया गया था। तो वन्य जीव सप्ताह का आयोजन कब किया गया था? 2 से 8 अक्टूबर 2024 किया गया था। और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने नाहरगढ़ जैविक उद्यान में 2 बाघ शावकों का नामकरण भी किया। मुख्यमंत्री ने मादा बाघ शावक का नाम तो रखा है स्कंदी, और नर बाघ का जो है वो नाम क्या रखा है? भीम। ये दोनों जो है वो नाम याद रखने हैं, अच्छे इंपॉर्टेंट की दृष्टि से जो है वो पूछे जा सकते हैं। राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान अगर पूछे तो कितने हैं? 3 है। वन्य जीव अभयारण्य कितने हैं? 27। पहली बात 27 है, आर्थिक समीक्षा के अनुसार भी 27 है, लेकिन वन मंत्रालय की रिपोर्ट में कितने दे रखे हैं? 26 दे रखे हैं। बाई चांस अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए ऑप्शन में अगर 27 ना हो तो कितने करने हैं? 26 करने हैं। कंजर्वेशन रिजर्व 36 है, बायोलॉजिकल पार्क 4 है, और टाइगर रिजर्व कितने हैं? 5। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, सबको आते ही है। नेक्स्ट है 4 अक्टूबर 2024 को राजस्थान में भेड़ बकरियों को संक्रामक रोगों से बचाने के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की है? शुरुआत कब की है? 4 अक्टूबर 2024 को। पीपीआर टीकाकरण कार्यक्रम, पीपीआर टीकाकरण कार्यक्रम राजस्थान में कब शुरू हुआ? ये शुरू हुआ 4 अक्टूबर 2024 को। 4 अक्टूबर को विश्व पशु कल्याण दिवस मनाया जाता है। तो विश्व पशु दिवस अगर पूछे कब मनाया जाता है तो 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। और हमारे राजस्थान के निदेशक पशुपालक हैं डॉक्टर भवानी सिंह राठौड़। और भवानी सिंह राठौड़ ने जयपुर जिले के दादियापट्टी गांव में भेड़ बकरियों में पीपीआर रोग से बचाव के लिए कार्यक्रम का शुभारंभ किया। तो क्वेश्चन यह भी बन सकता है कि 4 अक्टूबर 2024 को राजस्थान में भेड़ बकरियों को संक्रामक रोग से बचाने के लिए पीपीआर टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत कहां से हुई? जयपुर जिले के दादियापट्टी से। पीपीआर एक विषाणु जनित रोग है, खतरनाक बीमारी है जिसके संक्रमण से पशुओं की 1 सप्ताह भर में क्या हो जाती है? मौत हो जाती है। नेक्स्ट, राजस्थान शिक्षा विभाग द्वारा किस योजना के तहत राज्य के सभी सरकारी और निजी स्कूलों के बच्चों की एक यूनिक आईडी बनाई जाएगी? यानी कि एक आईडी बनाई जाएगी, अगर वो नहीं आते हैं तो पता लगेगा कि आया नहीं है, इसने पहली कक्षा में प्रवेश कब किया था, दूसरी या अन्य किसी भी रूप में एक एक चीज की जानकारी मिलेगी। यानी कि शुरू से लेकर जो उसकी उच्च शिक्षा रहेगी तब तक उसकी समस्त जानकारी जो है वो इसके तहत मिलेगी, जिसका बनाया जा रहा है वन नेशन वन स्टूडेंट योजना, ताकि वो बच्चा किसी भी राज्य में पढ़ेगा तो उस बच्चे की जानकारी रहेगी कि इसने इस साल इस जिले से या इस राज्य से या उस जगह से इसने ये डिग्री डिप्लोमा किया है। इसके लिए छात्रों को एक यूनिक कोड भी जारी किया जाएगा। छात्रों के लिए 12 अंकों की, यह भी पूछा जा सकता है, जैसे अपने आधार संख्या कितनी है, ठीक है, वैसे पूछा जा सकता है। एक यूनिक आईडी कोड बनाया जाएगा जिसमें छात्र का पूरा रिकॉर्ड अटैच होगा। शिक्षा विभाग की इस योजना के जरिए कक्षा 1 से 12वीं तक के छात्रों की अपार आईडी बनाई जाएगी। तो इस बात का ध्यान रखें, कक्षा कौन सी है? कक्षा 1 से 12 तक, और आईडी का नाम क्या है? अपार आईडी बनाई जाएगी वन नेशन वन स्टूडेंट योजना के तहत। राज्य में राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना यानी रिप्स योजना 2024 को मंजूरी किसने दी है? जो देख रहे हैं वो वीडियो को लाइक और व्हाट्सएप स्टेटस लगा लिया करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करें। रोजाना आपको 10 क्वेश्चन मिल रहे हैं, ठीक है ना? तो इतना तो कर ही सकते हो, क्लास खत्म होते ही व्हाट्सएप स्टेटस लगा लेना और अपने दोस्तों को भेज देना, स्टडी ग्रुप में भेज दिया करो और बताया करो सबको कि ये क्लास लगाया करें। तो मंजूरी जो दी है वो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दी है। सरकार का लक्ष्य है 9 से 11 दिसंबर 2024 तक होने वाले राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के लिए अधिकतम निवेश आकर्षित करना है। 9 से 11 दिसंबर 2024 तक एक इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन होने वाला है। इस समिट के आयोजन से प्रदेश में औद्योगिक विकास का विस्तार होगा। तो राजस्थान में औद्योगिक विकास के लिए जो है वो ये मंजूरी प्रदान की गई। कल क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, अमेरिकी वैज्ञानिक विक्टर एब्रोस और गैरी रूबकॉन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की घोषणा हुई है? तो यह था चिकित्सा का क्षेत्र। अब क्वेश्चन फॉर यू के तहत आपके लिए क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको मेन कमेंट बॉक्स में देना है।
केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने राजस्थान के कितने औद्योगिक क्षेत्रों पर भूजल दोहन हेतु जुर्माना लगाया? तो राजस्थान के कितने औद्योगिक क्षेत्र हैं जिन पर भूजल दोहन हेतु जुर्माना लगाया है? और अगर आप फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, आरएस, एसआई, रीट परी, मेंस, पटवार, ग्राम विकास अधिकारी, एलडीसी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं तो अभी मंगलवार से बैच जो है वो शुरू हुए थे। और अगर आप घर बैठे तैयारी करना चाहते हो तो 5 नवंबर 2024 से आपको जो है वो बेहतरीन जो है वो टीम आपको लाइव कोर्स देने वाली है। रिकॉर्डेड कोर्स नहीं है, लाइव कोर्स स्टूडियो से लाइव जो है वो आपको मिलने वाला है। और इसके लिए ज्यादा जानकारी के लिए आप संपर्क कर लेना 8696972121। और इसके अलावा अगर आप घर बैठे तैयारी करना चाहते हैं तो मार्केट में संकल्प पब्लिकेशन की बुक जो है वो आपको मिल जाएगी, जिसके तहत आप कोई भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए इंपॉर्टेंट पार्ट आता है आपका आर्थिक समीक्षा का। तो अगर आप आरएस या एसआई या अन्य किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो आर्थिक समीक्षा आपके लिए महत्वपूर्ण है। बाकी करंट जीके की बुकलेट तो आपको पता ही है, वन लाइनर क्वेश्चन है, ये भी मिल जाएगी। बाकी आपको संकल्प पब्लिकेशन की बुक मार्केट में मिल ही जाती है। तो मिलते हैं कल नए क्वेश्चनों के साथ मॉर्निंग 8:15 बजे। आप कभी भी क्लास लगाइए, बस अपने दोस्तों को बताते रहिए, रोजाना क्लास लगाते रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।